हेलो फ्रेंड, झारखंड में टीचर की तैयारी कर रहे कैंडिडेट के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। आप लोग बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे कि झारखंड में जो 26,000 शिक्षकों की बहाली होगी वह कब होगी। वह इंतज़ार अब ख़त्म हो गया है। कल जेएसएससी के द्वारा इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। तो मैं आपको आज इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूं कि पारा शिक्षकों के लिए कितने पदों पर बहाली होगी और गैर पारा शिक्षकों के लिए कितने पदों पर बहाली की जाएगी। सबसे पहले मैं शॉर्ट में आपको पूरी बातें पढ़ के बता देता हूं। उसके बाद जो जेएसएससी के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसका मेन पॉइंट भी मैं आप लोगों को पढ़ के बता दूंगा और उसका जो पीडीएफ लिंक होगा वह वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दूंगा। तो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं कि न्यूज़पेपर के माध्यम से खबर आया है। यहाँ पर बताया गया है कि झारखंड में पहली बार 26,000 पदों पर शिक्षक भर्ती। झारखंड में पहली बार एक साथ 26,001 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी कि जेएसएससी ने बुधवार की देर शाम विज्ञापन जारी कर दिया है। इसके लिए 8 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। अभ्यर्थी 7 सितंबर तक आवेदन भर सकेंगे। सबसे ज़्यादा बहाली पलामू जिले से होगी। यहाँ 2400 से ज़्यादा पदों पर बहाली होगी। वहीं रांची में 1435 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। जेएसएससी की ओर से झारखंड प्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के विज्ञापन के अनुसार राज्य भर में 26,001 सहायक आचार्यों की नियुक्ति होगी। इसमें पारा शिक्षकों यानी कि सहायक अध्यापकों के लिए 12,868 पद आरक्षित होंगे। वहीं 13,133 पद गैर पारा शिक्षकों के लिए होंगे। पहली से 5वीं क्लास के लिए इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य की नियुक्ति में पारा शिक्षकों के लिए 5,469 व गैर पारा शिक्षकों के लिए 5531 पद आरक्षित किए गए हैं। यानी कि जो 26,000 शिक्षकों की बहाली होगी उसमें पारा शिक्षकों के लिए 50% सीटों का आरक्षण किया गया है और गैर पारा शिक्षकों के लिए 50% सीटों का आरक्षण दिया गया है। यानी कि 50-50 का डाटा तैयार किया गया है। उसके बाद इसी प्रकार 6ठी से 8वीं क्लास के लिए स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य की नियुक्ति में पारा शिक्षकों के लिए भाषा, सामाजिक विज्ञान व विज्ञान गणित विषय के लिए 7,399 पद व गैर पारा शिक्षकों के लिए 7,602 पद आरक्षित रखे गए हैं। इन पदों पर सहायक आचार्य की नियुक्ति होगी। यानी कि इन पदों में शिक्षकों की बहाली होने वाली है और इसमें आपका जो एज में रिलैक्सन दिया गया है, उम्र सीमा में छूट दी गई है, यहाँ पर भी बातें बताई गई है। सहायक आचार्य की नियुक्ति के लिए आवेदन करने की उम्र सीमा में छूट दी गई है। न्यूनतम उम्र सीमा 21 साल की गणना 1 अगस्त 2023 से होगी, जबकि अधिकतम उम्र सीमा की गणना 1 अगस्त 2019 से की जाएगी। सामान्य वर्ग के लिए अधिकतम उम्र सीमा 40 साल, अत्यंत पिछड़ा व पिछड़ा वर्ग के लिए 42 साल, महिला, अनारक्षित, अत्यंत पिछड़ा, महिला व आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 43 साल और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, पुरुष के लिए 45 साल अधिकतम उम्र सीमा रखी गई है। यानी कि जो जनरल कैटेगरी के आते हैं उसके लिए 40 साल अधिकतम उम्र सीमा रखी गई है और जो BC1 BC2 है उनके लिए 42 साल और महिलाओं के लिए 43 साल उम्र सीमा रखी गई है और ST SC के लिए 45 साल अधिकतम उम्र सीमा रखी गई है। आप लोग इतने उम्र में आएंगे तभी जाके आप फॉर्म को भर पाएंगे। और इसमें जो आप लोगों को वेतन दिया जाएगा यहाँ पर भी उसके बारे में जानकारी दे दी गई है। 25,500 से 29,200 रुपये का मिलेगा स्केल।
सहायक आचार्य की नियुक्ति में इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य को 25,500 से 81,100 का स्केल व स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य को 29,200 से 92,300 रुपये का स्केल मिलेगा। न्यूनतम स्केल के साथ साथ 42% महंगाई भत्ता, 9% या 18% आवास भत्ता व मेडिकल के लिए 1,000 रुपये मिलेंगे। इसमें पहली से 5वीं के सहायक आचार्य को 29,000 से 44,356 रुपये मासिक वेतन के रूप में मिलेंगे। वहीं 6ठी से 8वीं के सहायक आचार्य को 45,092 से लेके 50,270 रुपया प्रति माह आप लोगों को दिया जाएगा। और आप लोग शॉर्ट टर्म में समझ सकते हैं कि यह जो वैकेंसी है उसमें आपकी योग्यता क्या रखी गई है, उसके बारे में भी मैं आपको जेएसएससी का जो नोटिफिकेशन है उसका ऑफिशियल साइट में दिखा देता हूं। आप लोग वहां पर भी देख सकते हैं। यहाँ शैक्षणिक योग्यता देख सकते हैं कि यहाँ पर बताया गया है, आप लोग देख लीजिए। प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 में इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य की नियुक्ति के लिए +2 या उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण हो एवं मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रशिक्षित हो। यानी कि आप कम से कम इंटर या ग्रेजुएशन होना आवश्यक है। इसमें आपको 50% अंक के साथ पास होना जरूरी है। और उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि आपको बीएड या डीएलएड करना अति आवश्यक है, तभी जाके आप ये फॉर्म को भर पाएंगे। इसके साथ साथ आपको झारखंड से जेटेट करना आवश्यक है, तभी जाके आप लोग ये फॉर्म को भर पाएंगे। यानी कि आप शॉर्ट टर्म में समझ सकते हैं कि 1 से 5 के लिए आपको इंटर पास और 6 से 8 के लिए आपको ग्रेजुएशन के साथ साथ बीएड और जेटेट पास करना अनिवार्य है, तभी जाके आप ये फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। अन्यथा आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि झारखंड सरकार ने झारखंड में सीटेट को मान्यता नहीं दी है। इसलिए आप लोग जेटेट पास है तभी जाके ये फॉर्म को आप लोग अप्लाई करें, अन्यथा आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्योंकि झारखंड सरकार ने स्पष्ट कह दिया है कि जो झारखंड से बीएड के साथ साथ जो इन्होंने जेटेट किया है वही जाके ये फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। क्योंकि आपको पता होगा कि झारखंड में 2016 के बाद जेटेट एग्ज़ाम नहीं हुई है। इसलिए सरकार का भी कहना है कि 2016 से जिन्होंने पहले जेटेट एग्ज़ाम पास किया है उसके लिए प्रथम चरण में 26,000 शिक्षकों की बहाली के अवसर दिए जाएंगे। उसके बाद जो द्वितीय चरण में 24,000 शिक्षकों की बहाली होगी, उसमें जेटेट एग्ज़ाम पहले झारखंड में लिया जाएगा। उसके बाद 24,000 शिक्षकों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा।